आटों का ताज पंजाब में या कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी राज्यों में भी तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, सवाल यही कि क्या पंजाब से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान दिखनी शुरू होगी या एक अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहली बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस आला कमान खासा नाराज था। दूसरा, सिद्धू की फीडिंग इस तरह से थी जैसे वो बता रहे हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान कर रहे थे। एक सर्वे भी कराया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था, जिसके अंदर ये जानकारी मिली थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी अलोकप्रिय हो गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है सर्वे की ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है वहां पर अशोक गहलोत कंप्लीट कंट्रोल में है। अशोक गहलोत के भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा कांग्रेस हाईकमान से बहुत शानदार संबंध है। सचिन पायलट, जी हाँ, उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। जो राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का उनसे कमिटमेंट है, लेकिन सचिन पायलट के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो अशोक गहलोत को अस्थिर कर दे। तो मेरे ख्याल से राजस्थान को तो टच नहीं करेगा हाईकमान। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल का कंप्लीट नियंत्रण अपने पूरे के पूरे विधायकों पर है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ना तो कांग्रेस हाईकमान ना तो भूपेश बघेल को टच करेगा और ना ही अशोक गहलोत को। पंजाब की परिस्थितियों में बहुत अंतर था। ठीक है रवि, कांग्रेस को चूंकि आप लगातार कवर करते रहे, यही बड़ी वजह है जिसका जिक्र दीपक सर कर रहे हैं, या कुछ नंबर गेम भी है इन दोनों राज्यों में? बिल्कुल, देखिए जैसा दीपक जी ने बताया कमोबेश वही हालात हैं। पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था तीनों राज्यों को लेकर कि वहाँ के क्या हालात है। उसमें जो इंटरनल सर्वे और जो फीडबैक कह सकते हैं उसके अनुसार ये पाया गया था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, उनका अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, विधायक उनसे खासे नाराज हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर ये पाया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से काफ़ी खुश है और विधायकों के ऊपर नियंत्रण भी मुख्यमंत्री का है। राजस्थान में भी कमोबेश वही हालात हैं। राजस्थान में जो दूसरी बात निकल के सामने आई थी सचिन पायलट को लेकर कि सचिन पायलट ने एक समय पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। ये बात आलाकमान को नागवार गुजरी थी और जो बातें लगातार चल रही थी कि उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। और यही वजह थी, करीब 1.5 साल हो गए हैं। पिछले साल जून में जब सचिन पायलट की वापसी हुई थी, जब उनकी मुलाकात हुई थी और उनके तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए थे और कहा गया था कि उनके जो करीबी उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन 1.5 साल से कोई कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है। हालांकि लगातार दबाव सचिन पायलट की तरफ से रहा हाईकमान के ऊपर, या फिर वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे लगातार मुलाकात करते रहे और उनसे अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन एक इंटरनल सर्वे करवाया गया था और उसके आधार पर तमाम फैसले किए जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें। जी ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, आपको लगता है कि गुजरात उत्तराखंड के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री या पंजाब का नया चेहरा भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास वक्त बहुत कम है खुद को साबित करने का? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ये होती है कि वो जो काम गिनवाएगा पार्टी के 4.5 साल के कामों से वो पल्ला नहीं झाड़ सकता है। जो भी काम हुए और अगर बदलाव हुआ है तो ये सवाल अब अचानक खड़ा होगा कि 4.5 साल तक उस मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं थी पार्टी, तो जनता कैसे संतुष्ट होगी। तो ये हमेशा दर्प संकट रहता है, उसके सामने अपना चेहरा भी स्टेब्लिश करना है और पुराने कामों की जिम्मेदारी भी लेनी है। तो ये एक बड़ी परेशानी हमेशा होती है। यही परेशानी चन्नी को होगी और यही परेशानी चाहे धामी को देखें, चाहे हम फिर गुजरात में देखें भूपेंद्र जी को। तो मुझे लगता है कि ये लगातार परेशानी का बायस होता है और ऐसे में बहुत ही कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो इस पूरी चीज से, इस चुनौती से निपटकर अपनी सरकार को वापस लाने में कामयाब होते हैं और उसके बाद एक लीडरशिप को एस्टेब्लिश भी करते हैं। तो चुनौती भी है और अवसर भी है दोनों के लिए। ठीक है, तो लेकिन परेशानियां यकीनन खड़ी होती हैं। आप पोस्टर पर भी उनके अंदाज लगा सकते हैं कि वो जिस काम जी। लेकिन दीपक सर, आपको लगता है कि बीजेपी से कांग्रेस को थोड़ा और सीखने की जरूरत है? लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी रास्ता तो वही अपनाया जैसा कि बीजेपी ने अपनाया, लेकिन बीजेपी का कोई भी चेहरा जिसको पद से हटाया गया हो उसने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं की थी। लेकिन यहां तो कैप्टन अमरिंदर को जैसे ही लगा कि अब उनको पद छोड़ना है, तुरंत बगावत शुरू हो गई। देखिए, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी बनने में भी वक्त लगेगा। कांग्रेस के पास अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी की तरह वोट ले आए। नरेंद्र मोदी वोट ले आते हैं, नरेंद्र मोदी जिता के लाते हैं, उनका चेहरा राज्यों में भी प्रभावी होता है और केंद्र में सर्वोच्च प्रभावी तो है ही। उधर अगर हम कांग्रेस लीडरशिप का कंपैरिजन करें तो वो हमेशा दुविधा में रहती है। उनका कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो वोट कैचर हो, उनका कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो 24/7 की पॉलिटिक्स करता हो जैसे भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, यहां तक कि पार्टी के पास अध्यक्ष भी नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आमूलचूल परिवर्तन जिसे कहते हैं वो करना पड़ेगा अगर उसे बीजेपी से कंपटीशन करनी है। सबसे पहले 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन राजनीति करनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और, पंजाब में दीपक सर कहा जाता था कि कांग्रेस मतलब कैप्टन अमरिंदर। 80 सीटें अगर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली थी तो वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके लिए नहीं मिली थी, वो कैप्टन अमरिंदर को ही मिली थी। कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस से अलग होना क्या आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा? व्यक्तिगत तौर पर कैप्टन अमरिंदर डेंट करेंगे पार्टी को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी परिस्थिति थी। राहुल नहीं चाहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम 2017 के अंदर डिक्लेयर किया जाए। राहुल को बार बार ये फीडबैक दिया जाता था कि आपने फोन किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन नहीं उठाया। कांग्रेस के जो गलियारों में ये भी चर्चा होती है कि एक बार राहुल गांधी से के बारे में पूछा गया कि हाईकमान से राहुल गांधी का फोन आया है, तो अमरिंदर सिंह ने पलट के सवाल पूछ लिया, हु राहुल? राजीव सन्ना, ही वॉज माई फ्रेंड। तो ये जो एटीट्यूड था ये मेरे ख्याल से राहुल गांधी को अखरता था कि मेरी लीडरशिप को मानने में अमरिंदर सिंह को दिक्कत हो रही है, और ये उनके हटाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण बना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना होगा विधानसभा चुनाव में। हर खबर, हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।